अच्छा, अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो रिसेंटली जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है ना, वो यही है कि ब्लॉगिंग का फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो आज लाइक इस वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करता हूं कि जो जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं या जिन तक भी ये वीडियो पहुंच सकती है उनको वो चीज़ बताऊं जो जिनको एक्सपीरियंस है वो क्या अपना एनालिसिस शो कर सकते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 100% अपनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो गूगल से आती है उसके ऊपर डिपेंड करना वैसे ठीक नहीं है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि आपकी जिस दिन गूगल से ट्रैफिक खत्म, आपका बिजनेस खत्म। ठीक है, तो ऐसा बिजनेस कभी भी नहीं होना चाहिए जो इतना रिस्की हो कि स्टिल प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हैं। ठीक है, बहुत रेयरली होता है बट हो सकता है। ठीक है, चांसेस हैं। तो इसलिए पहली चीज तो ये है कि कभी भी ऐसा बिजनेस बिल्ड नहीं करना चाहिए जो 100% गूगल पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, जो लोग ये बात करते हैं कि एसईओ डेड हो जाएगी या ब्लॉगिंग डेड हो जाएगी क्योंकि चैट जीपीटी आ गया है या माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने अपने एआई टूल्स निकाले हैं, तो उनको मैं ये बता देता हूँ कि देखें, आप जब बात करते हैं ना ब्लॉगिंग की, तो जो सिर्फ इस तरह की चीजों में काम कर रहे हैं, किसी सिंपल से आंसर के लिए वो वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं जी कि 2+2=4, एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपकी साइट इस तरह के सिंपल आंसर्स दे रही है कीवर्ड्स के लिए आर्टिकल्स की फॉर्म में, तो इट्स डेड। ठीक है, ये अब नहीं चलने वाला। अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, एआई बहुत ज्यादा एडवांस कर चुका है टेक्नोलॉजी को, तो अब आपको थोड़ा सा उसके बराबर चलना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बेसिक सी चीज जो है वो अब सर्च इंजन ही बाहर दे देता है। आपका सर्च इंजन गूगल जो है, अगर आप गूगल के ऊपर ट्रैफिक, गूगल से ट्रैफिक लेते हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन गूगल, तो भाई 65 to 70% ट्रैफिक आपकी वो वैसे ही खा जाता है गूगल। उसकी रीजन ये है कि आप कभी कीवर्ड सर्च करें तो उसके नीचे उसने इतने फीचर्स ऐड कर दिए हैं, एफएक्यू ऐड कर दिया है, रिच स्निपेट ऐड की हुई है, साइड पे पैनल्स हैं, फिर उसके बाद नीचे वीडियो दे देता है वो आपको। इवन अब तो ये करने लग गया कि अगर आप प्रोडक्ट सर्च करते हो तो रिव्यूज बाय शो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, कॉन्स, प्रोस, कॉन्स। ठीक है, सो सब कुछ तो वो ऑलरेडी बाहर दे चुका है, बट स्टिल यार 8 बिलियन क्यूरीज एक दिन में सर्च होती हैं गूगल पे, तो ट्रैफिक कहीं नहीं जाने वाली, बहुत ट्रैफिक है। 8 बिलियन इज अ सुपर हाई नंबर। बट अगर बात करें फ्यूचर की, तो ब्लॉगिंग के अंदर स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। एआई टूल्स को यूज करना कंटेंट जनरेट करने के लिए ये मुनासिब नहीं होगा अभी के लिए। उसकी रीजन ये है कि डिटेक्टेबिलिटी का बहुत इशू होगा। सेकेंडली, हमारा विजन ही नहीं होता कभी जब भी वेबसाइट बिल्ड करते हैं कि उस वेबसाइट का हमने करना क्या है। हमारा विजन सिर्फ इतू सा विजन होता है हमारा, सॉरी टू से, कि जी इससे $500 कमाना है, इसको $10,000 का बेचना है, दैट्स ऑल। हमारी कहानी शुरू होते खत्म हो जाती है। अगर आप कभी गोरों को फॉलो करें ना, तो वो लिटरली लाइक वो बिजनेस बिल्ड करते हैं, $50,000 $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे और एवरी टाइम वो जब भी एग्जिट करते हैं, साइट को सेल करते हैं, $1 मिलियन लेके उठते हैं। वो ठीक हो गया, पूरी की पूरी लाइफ सेट हो जाती है $1 मिलियन की अमाउंट से। पाकिस्तानी 27-28 करोड़ रुपया बनता है। अच्छा, कहने की बात यह है कि हमें जो है वो कभी हमने उसके विजन को अंडरस्टैंड ही नहीं किया ब्लॉगिंग के। हम हमेशा सिर्फ थोड़ी सी अर्निंग के चक्कर में रहते हैं, या तो किसी तरीके किसी का कंटेंट हम उठा के डालने की कोशिश करते हैं, या किसी की साइट कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बस यही, कभी हमने यूनिक काम नहीं किया, कभी ऐसा काम नहीं किया जो सबसे हट के सबसे एडवांस हो। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करें। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी ये वीडियो डाल चुका हूँ कि कुछ तरह के कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर चैट जीपीटी वगैरह एआई टूल्स आपको आने नहीं देंगे ऊपर। ठीक है, आंसर बाहर ही आ जाएगा, बट स्टिल कुछ कीवर्ड्स हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, ओपिनियन बेस्ड, आपका जिन चीज़ों में एक्सपीरियंस है आपका, सपोज अगर मुझे 6-7 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, एसईओ में, तो अगर आप लाइक मेरे बराबर में किसी चैट जीपीटी या किसी ऐसे टूल से मशवरा लें किसी चीज़ के बारे में, ओपिनियन लें किसी चीज़ के बारे में, तो मेरा ओपिनियन देगा। और वैसे भी वो टूल्स ओपिनियन नहीं देते, कभी भी वो आपको मना कर देते हैं। आप ट्राई कर लीजिएगा चैट जीपीटी को यूज़ करके, वो ओपिनियन नहीं देगा, वो आपको मना कर देगा। आप एक्सपीरियंस की बात करेंगे जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो इस चीज़ के बारे में, वो नहीं करेगा। इस तरह की कीवर्ड्स पे आप काम कर सकते हो। इनका फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि इंसान को कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। हाँ, इंसान के लाइक मुकाबले में चीजें आ तो रही हैं, बट स्टिल इंसान का जो दिमाग है वो बहुत ही ऊपर की चीज है। तो ब्लॉगिंग डेड नहीं होगी, बट ब्लॉगिंग की डायरेक्शन चेंज होगी लाजमी। सो जो लोग सिर्फ और सिर्फ लाइक इस तरह की कीवर्ड्स पे काम कर रहे थे जिनसे सिंपल क्वेश्चन आंसर पे दे, तो उनको अब चेंज करना चाहिए। सेकंडली, एसईओ की बात करें तो एसईओ तो बहुत बड़ी चीज है यार। एसईओ इज नॉट ओनली अबाउट मेकिंग मनी फ्रॉम एड्स। एफिलिएट मार्केटिंग है, उसके बाद आपके पास लोकल एसईओ है, ई कॉमर्स एसईओ है। एसईओ की तो बहुत टाइप्स हैं, तो लाइक एसईओ कहीं नहीं जाने वाली, इतना तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आप एक कीवर्ड सर्च करते हैं जिम नियर मी, तो वहां पे चैट जीपीटी क्या बोलेगा आपको आके? चैट जीपीटी इस तरह के आंसर देता नहीं, मैंने ट्राई किया, वो दे ही नहीं सकते कभी भी। यू नीड अ सर्विस। आपको उसका लिखा हुआ आर्टिकल नहीं चाहिए, उसका लिखा हुआ आंसर नहीं चाहिए, आपको सर्विस चाहिए। आप उसके लिए कंपनीज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे लाइक इस तरह की आप चीजों में काम कर सकते हो। ई कॉमर्स बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है, इट्स मेगा $1 ट्रिलियन फील्ड, ठीक है।
तो इसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं एसईओ की इसी तरह, बट लेट अलोन ब्लॉगिंग इटसेल्फ बहुत बड़ी स्टिल फील्ड है, ये कहीं नहीं जाने वाली। काम की स्ट्रेटजी बदलें अपनी, थोड़ा सा अपने आप को उस बॉक्स से बाहर निकाल के देखें कि लोग कैसे काम करते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं, लोग हार्ड वर्क करते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो राइट करना सीखें, क्रिएट करना सीखें, और यही सारा कुछ है, ठीक है। या तो आपको क्रिएट करना है अपना टाइम दे के, या अपना टाइम सेव करके आपको पैसा लगाना है। तो इन दोनों चीज़ों में आपको जो है वो खुद देखना है कि आप क्या चीज़ कर सकते हो। तो अगर आप ये चीज़ करने में कामयाब हो जाते हो तो मेरे ख्याल में आपको कोई नहीं रोक सकता ब्लॉगिंग में स्टिल 2023 के अंदर भी।